नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। दिल्ली में आज आखिरी दिन का चुनावी प्रचार खत्म हो गया है, यानी कि आज से सिर्फ 2 दिन बाद 5 फरवरी को वोट डल जाएंगे। घूम फिरकर दिल्ली में वही बीएसपी का मुद्दा अब दोबारा एकदम फोकस में आ गया है। बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी नहीं, बिजली, सड़क और पानी, जिसको आम भाषा में केजरीवाल मॉडल अभी तक बोला गया था कि हमने यहां पर शिक्षा का स्तर ऊंचा किया है, हमने बिजली पे काम किया है, पानी पर, सड़क पर। लेकिन अब कांग्रेस और बीजेपी इसी केजरीवाल मॉडल को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर रहे हैं। उनका क्या आरोप है? उनका आरोप है कि टैंकर माफिया का राज चल रहा है दिल्ली के अंदर, पानी के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, बिजली 24 घंटे मिलती नहीं है, और सबसे बड़ी बात, आज खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि जो शिक्षा के आंकड़े दिखाए जाते हैं उनमें भी घालमेल है। आज लगातार कई बड़ी रैली, रोड शो का सिलसिला जारी रहा। अरविंद केजरीवाल जंगपुरा में गए। अरविंद केजरीवाल कालकाजी में कैंपेन कर रहे हैं आतिशी के लिए। सारी बड़ी सीटों में जाकर के वो चुनावी प्रचार कर रहे हैं। तो अमित शाह ने भी भाजपा की तरफ से ये कैंपेन की कमान संभाली और कहा कि अब वक्त करीब है जब बड़े मियां और छोटे मियां की सरकार खत्म हो जाएगी। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने देते। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया, छोटे मियां बड़े मियां दोनों जेल में गए। दिल्ली जल बोर्ड का 28,400 करोड़ का घोटाला किया। ये पूरी सूची मेरे पास है। अगर पूरी सूची में पढ़ूंगा ना तो ये मारवा का विजय सरगस का दिन आ जाएगा, मगर खत्म नहीं होगी भैया। मैं आपको बताता हूं, बड़े मियां दिल्ली में हारने वाले हैं और छोटे मियां जंगपुरा में हारने वाले हैं। तो अमित शाह ने खुद आकर के कहा है कि बड़ी सीटें अब आम आदमी पार्टी के लिए फंस गई हैं और खुद अरविंद केजरीवाल, खुद मनीष सिसोदिया ये चुनाव हार जाएंगे। उधर अरविंद केजरीवाल ने भी 3 बड़े आरोप लगाए। उन्होंने अब साफ साफ कह दिया है कि दिल्ली पुलिस की मदद लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब इस चुनाव को जीतने की कोशिश कर रही है, गुंडागर्दी का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने ईवीएम के ऊपर भी एक बार फिर से आरोप लगा दिया। एक तरफ शरीफों की पार्टी है और एक तरफ खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। एक तरफ वोट देने से 25,000 रुपए महीने का फायदा है और दूसरी तरफ टोटल गुंडागर्दी है। इनके कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो खुद माफिया है अपने अपने क्षेत्र के अंदर। अगर उनको वोट दे दिया तो एक तो देश का सबसे बड़ा गुंडा और उसके नीचे कई गुंडे, तो गुंडों का सरदार, और सारे गुंडे मिलके दिल्ली वालों का क्या हाल करेंगे। पुलिस वाले से कुछ लोग पूछते हैं कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? बोले जी ऊपर से आदेश है। तो वो कौन गुंडा है जिसके सामने दिल्ली पुलिस थरथराती है? मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि मेरे को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। आप इतना जम के वोट देना, इतना जम के वोट देना, एक एक झाड़ू का वोट डालने के लिए निकलना चाहिए कि अगर हमारी 15% की लीड हो गई तो 5% से जीत जाएंगे। 10% के ऊपर की लीड दे देना हर जगह। इतना जम के वोट डालना, इतना जम के वोट डालना कि इनकी मशीनों के ऊपर हम जीत जाएं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने प्रिडिक्शन वोट डलने से पहले ही दे रही है कि कौन किस सीट से हार रहा है। अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया कि 55 से 60 सीटें आ सकती हैं आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल मॉडल पर वार से क्या बीजेपी और कांग्रेस को फायदा होगा? दिल्ली में प्रचार तो खत्म हो गया है, लेकिन जीत का जश्न कौन मनाएगा? डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से निगात अब्बास हमारे साथ जुड़ी है, वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई और वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांकर भी हमारे साथ है। बट पहला सवाल आपसे है प्रियंका कक्कड़, आपको मैं सुनाना चाहती हूं कि आज अपने रोड शो में अमित शाह ने क्या बोला।
उन्होंने एक भविष्यवाणी की है 8 फरवरी के लिए, एक बार सुन लेते हैं। भाइयों बहनों, मैं नई दिल्ली जाकर आया हूं। आज मैं नई दिल्ली वालों की ओर से आपको एक बात बताने आया हूं। नई दिल्ली में केजरीवाल स्वयं बड़े बहुमत से चुनाव हारने जा रहे हैं। दिल्ली की जनता एक झूठे व्यक्ति को जान गई है। बताइए, बहुत ही स्पेसिफिक उन्होंने प्रिडिक्शन किया है कि नई दिल्ली की सीट से अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया हार रहे हैं, कालकाजी से आतिशी हार रही हैं। सभी को नमस्ते पद्मजा जी। मैं 2018 के बाद आपको बता सकती हूँ 11 बार, अभी ये आंकड़े पूरे नहीं है, इससे भी ज्यादा उन्होंने गलत प्रेडिक्शंस दी हैं, और गलत नहीं, कंप्लीटली ऑफ द मार्क। चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे और भी बता रही हूँ स्टेट्स आपको, मिजोरम हो, चाहे बहुत सारे हैं इसमें। तो ये मतलब ये आप उन व्यक्ति की बातों को मुझे सच मानने को कह रही हैं जो चुनाव खत्म होने के बाद बोल देते हैं भाई ये तो जुमला था, अपने वादों को ही जुमला बता देते हैं। मतलब आप अभी भी वहीं अटकी हुई हैं। आज देश के आगे एक बड़ा सिंपल से 2 मॉडल हैं। एक मॉडल ऐसा है जिसमें सरकारी खजाने का मुंह जनता की ओर है। इस सरकारी खजाने का मुंह जहां जनता की ओर है, वहां सबसे बड़ी अचीवमेंट है 24 घंटा बिजली, जो आज भी देश में सिर्फ दिल्ली में मिलती है। फ्री बिजली जो दिल्ली और पंजाब में मिलती है। भाजपा अपने किसी भी राज्य में 24 घंटा बिजली नहीं दे पाई। भाजपा सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों को, ये 400-500 लोगों को ही सारा बेनिफिट पहुंचाती है। उनको कोई मतलब नहीं है आपको ऊपर से लेकर नीचे तक, जीवन से लेकर मरने तक टैक्स में निचोड़ दिया है। आईसीयू बेड पे भी टैक्स है अब, हेल्थ इंश्योरेंस पे भी टैक्स है अब। मतलब कोई भी इन्होंने आपको सुविधा नहीं दी। एक तो ये मॉडल, और दूसरा गुंडागर्दी की हद मचा दी है भाजपा ने। जब सारे गुंडे भर लेंगे अपनी पार्टी में, ऐसे ऐसे लोग भर लेंगे जो बच्चों के शोषण के आरोपी हो, उनको टिकट देंगे, तो आप सोच सकती हैं कि क्या कानून व्यवस्था होगी। आप बॉम्बे में देख लीजिए तो एक वाई कैटेगरी के पॉलिटिशियन, इतने बड़े पॉलिटिशियन का मर्डर कर दिया जाता है। दिल्ली में साबरमती जेल में बैठा एक कुख्यात अपराधी, वो दिल्ली में मर्डर एग्जीक्यूट करा रहा है। ये ऐसे थोड़ी हो रहा है। ठीक है, आप सारे मॉडल की बात करिए, अभी मॉडलों के शासन को हटाना है। ठीक है, मॉडल पे हम थोड़ी सी देर में आते हैं। अभी जो प्रेडिक्शन की बात की आपने कहा ये सिर्फ जुमला है, ये अति आत्मविश्वास है। डॉक्टर अजय आलोक, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और ये आंकड़े तो आप हर चुनाव में देते ही हैं, कभी सच नहीं हुए। 2020 में भी नहीं हुए, 2015 में भी नहीं हुए। और एक अरविंद केजरीवाल की मैं ट्वीट पढ़ के सुना देती हूं। तो उन्होंने क्या प्रेडिक्शन किया है, उन्होंने ट्वीट करके अभी कहा है 55 से 60 सीटें आएंगी हमारी। अच्छी बात है, वो तो 8 तारीख को पता चल जाएगा पंजा जी। मैं किसी के क्लेम पे एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि क्रॉनिक इलनेस का एंड रिजल्ट क्या होता है। मेडिकल टर्म्स में बोल रहा हूं, क्रॉनिक इलनेस का एंड रिजल्ट होता है कि आदमी आईसीयू में जाता है, उसके बाद धीरे धीरे एक एक ऑर्गन फेल करना शुरू करते हैं। तो इनके लगातार ऑर्गन्स फेल कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, भाजपा गुंडों की पार्टी हो गई, 10% ईवीएम में वोट हटा बढ़ा देंगे, तुम 15% ज़्यादा करना। तो ये सब मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की निशानी है कि हार दिख रही है अवश्यंभावी। तो इसका रिजल्ट 8 तारीख को ही आएगा, जब फाइनली प्रणाम करेंगे इनको हम लोग। मैं आज देवली और संगम विहार से घूम के आया, जहां पूर्वांचली सबसे ज़्यादा रहते हैं। क्या नारकीय स्थिति कर दी है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि वोट देना, नहीं बोलने की जरूरत पड़ी मुझे। लोग अपने आप उसी झुग्गी झोपड़ी के लोग कहे कि ये सीवरेज देखिए, ऐसे दिखा रहे थे, ये सीवरेज देखिए, ये पानी देखिए, ये सड़क पे लटके हुए तार देखिए। अगर एक भी हाई टेंशन टूट के गिर जाता है तो यहाँ पे 1-2 मृत्यु हो जाती है। लोग देख रहे हैं भाई, ये सब आपके वादे थे जो आपने पूरे नहीं किए। ये मैं अपने बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके कैमरों ने भी दिखाया कि रोड पे कैसे पानी फैला रहता है, कैसा गंदा पानी आ रहा है। यमुना की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, यहाँ पीने का पानी है नहीं है, यमुना जी कहाँ साफ करेंगे। इनसे बड़ा इनकी क्रॉनिक भी इलनेस जानती है क्या है? इनका क्रॉनिक इलनेस है भ्रष्टाचार।
ये क्रॉनिक इलनेस भ्रष्टाचार का ऐसा बढ़ गया है कि इनोवेशन करते हैं, नए नए भ्रष्टाचार के इनोवेशन, नए तरीके। वो पिक्चर आई थी ना 100 दिन के इसके, तो 100 दिन केजरीवाल के पूरे हो गए उस हिसाब से। ये इनोवेटर है, नए नए आइडियाज के, आईटी से पढ़े हुए हैं ना, कि नए नए इंस्ट्रूमेंट ऑफ करप्शन कैसे कैसे निकाला जाए। मतलब ना आपका हेल्थ मॉडल अच्छा, ना आपने एक एम्बुलेंस खरीदी, ना आपने कुछ किया। शिक्षा मॉडल में 9th के बाद 1-1 लाख बच्चे फेल हो जा रहे हैं, 9-9 लाख बच्चे। 10th में आप प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, आप खाक पत्थर आप दिल्ली चलाएंगे। ये देश की कैपिटल की ये हाल है। तो भी पब्लिक अब फ्रस्ट्रेट हो गई है। और यकीन मानिए, मैं आपको कह रहा हूं, बड़े मियाँ तो जाएंगे, छोटे मियाँ भी जाएंगे और बेगम भी जाएंगी, तीनों का तय है। राशिद किदवई, सभी चौगांकर, आपके पास आ रही हूं मैं निगत, थोड़ी सी देर रुकिएगा। राशिद किदवई, क्या ये सच में पॉसिबल हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट पे फंस जाएं और मनीष सिसोदिया अपनी सीट पे फंस जाएं? जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उनके लिए मुश्किल हो जाए कालकाजी में, या ये माइंड गेम्स है? जी पद्मजा, आपने बिल्कुल सही कहा, ये माइंड गेम है। और आज क्योंकि पूरा वक्त भी पूरा हो चुका है, तो सबने अपनी तरफ से पूरी प्रयास किया है। उसमें तथ्य जो है वो एक तरीके का कैजुअलिटी हो जाते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार उस दशा में हारता है जब राजनीतिक स्थिति बहुत खराब होती है। जैसे हमने शीला दीक्षित को देखा, उनकी न सिर्फ वो चुनाव हारी, उनकी जमानत जब्त हो गई। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2013 की बात करें, उसके बाद हमने ऐसा भी देखा अजय माकन भी हार गया, उनकी भी जमानत जब्त हुई। तो वो स्थिति तो अभी देखिए राजनीतिक आकलन में, पत्रकारिता के हिसाब से आप देखें तो वो नहीं नजर आती है। अगर आम आदमी पार्टी पिछड़ती भी है तो उसकी 27 सीटें कम से कम आएंगी, एक बेंचमार्क होता है। उसी तरीके से भाजपा के बारे में मैं यही कहूंगा कि भाजपा भी अगर चुनाव हारेगी तो भी वो 25-27 सीटें वो जरूर लेकर के आएगी। तो ये अपनी अपनी ताकत है। दरअसल बड़ा नजदीकी चुनाव हो रहा है, इंटेंस चुनाव हो रहा है, लेकिन पद्मजा, हमने देखा है कि वोटर जो है वो एक स्पष्ट जनादेश देगा, चाहे वो आम आदमी के पक्ष में हो या भाजपा के पक्ष में हो। देखिए, दरअसल क्या है, हमें ये देखना है पद्मजा कि क्या वोटर का, दिल्ली के वोटर का अरविंद केजरीवाल से मोह भंग हो गया है। अगर मोह भंग हो गया है तो अरविंद केजरीवाल, आप बताइए, आपको लग रहा है मोह भंग हुआ है? देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल थोड़े से बैकफुट पे है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। देखिए, वो पूरा चुनाव, पद्मजा, आपने भी बहसियत एक रिपोर्टर के आपने कवर किया और आपने देखा अरविंद केजरीवाल ने पूरा एजेंडा चुनाव का तय किया है। पूरा चुनाव अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द हो रहा है। निगत अब्बास की पार्टी हो या हमारे मित्र अजय आलोक की पार्टी हो, वो अरविंद केजरीवाल को कॉन्ट्रडिक्ट करते रहे या उनके इर्द गिर्द घूमते रहे। ठीक है, ये अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक रूप से उपलब्धि है। ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल नैरेटिव सेट कर रहे हैं, अभी भी वो आगे हैं। समीर जी, देखिए, अरविंद केजरीवाल बहुत बुरी तरीके से नई दिल्ली सीट पर फंसे हुए हैं और मनीष सिसोदिया इतने बुरे अपनी सीट से डर गए थे कि सीट बदलना पड़ी, जंगपुरा चले गए वो पटपड़गंज सीट छोड़कर। यह बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के अंदर, जनता के अंदर 10 साल का इनकम्बेंसी कितनी ज्यादा है। और अगर एक्सेप्टेंस जनता के बीच में होता तो आपके 8 एमएलए पार्टी छोड़ते क्या? परसों ही आपने जिनका टिकट काटा, आपके बड़े लीडर रहे पार्टी में, लंबे समय से एमएलए रहे, 8 एमएलए आपके पार्टी छोड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आप सच में कह रहे हैं कि वो फंसे हुए हैं? निश्चित रूप से फंसे हुए, निश्चित रूप से फंसे हुए। और ये आप तय मान के चलिए कि अरविंद केजरीवाल अगर जीतेंगे तो उनका मार्जिन बहुत नैरो मार्जिन होगा, नहीं तो लगभग वो चुनाव हार चुके हैं। बाकी प्रियंका कक्कड़ जी भी बोल रही थी कि आम आदमी पार्टी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, प्रमुख प्रवक्ता है, कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे काम कर रहे थे। अभी एक प्रोमिनेंट बड़ा न्यूज़पेपर है दिल्ली का, इंग्लिश, उसने रिपोर्ट पब्लिश की है कि टोटल क्रिमिनल केसेस किस पार्टी के कैंडिडेट उम्मीदवार उतारे हैं। आप पार्टी के 44 क्रिमिनल केसेस के साथ है, मतलब 63% सबसे ज्यादा। उसके बाद कांग्रेस के 29 उम्मीदवार क्रिमिनल है और उसके बाद बीजेपी के 20 है। और कैंडिडेट विद डिक्लेयर सीरियस क्रिमिनल केसेस, अगर ये भी अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के 29 कैंडिडेट है, 41%, कांग्रेस के 13 उम्मीदवार है, 19%, और बीजेपी की 9 है, 13%। तो अगर यह गुंडागर्दी की अगर बात कर रहे हैं तो फिर प्रियंका कक्कड़ ये भी बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में सबसे बड़े गुंडागर्दी तो एक आप ही के सांसद के साथ हो गई थी। ठीक है, अभी इससे पहले कि वो जवाब दे, निगत अब्बास से पूछ लेती हूँ, मोदी मॉडल वर्सेस केजरीवाल मॉडल, इसमें कांग्रेस कहां पे खड़ी हुई है? निगत अब्बास, और आपने तो दोनों मॉडल को काफी करीब से देखा है, मोदी मॉडल भी आपने अंदर से देखा है। बिल्कुल पद्मजा, मैं आपके सवाल का जवाब दूं इससे पहले, वैसे तो मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी एक महिला विरोधी पार्टी है, लेकिन आज मुझे आलोक भाई से ये उम्मीद नहीं थी कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ के बाद जो इन्होंने ये कहा कि बेगम भी हार रही हैं, मैं इस पर आपत्ति दर्ज कराती हूँ और आपको नेशनल टेलीविजन पर कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए।
खैर, लेकिन अब आ जाते हैं दिल्ली की बात पर। तो दिल्ली की बात पर जब हम आते हैं तो पद्मजा साफ दिखाई देता है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, क्योंकि ये दोनों ही सेल्समैन बनकर बैठे, एक जुमलों के और एक भ्रष्टाचार के। और दोनों जब लड़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि किचन में वो जो रेस्टोरेंट में एक राइवल शेफ्स की तरह लड़ रहे हैं कि खाना हम परोसेंगे, खाना हम परोसेंगे। दिल्ली की जनता बेचारी भूखी बैठी और जब परोसते हैं तो या तो जुमला या तो प्लेट भर के ये भ्रष्टाचार देते हैं। अब आ जाते हैं मॉडल, क्योंकि आपका सवाल बड़ा स्पष्ट था। मैं इनके मॉडल के बारे में बात करना चाहती हूँ। यमुना पे क्या हो रहा है वो तो हम देख ही रहे। 22 नालों का जितना गटर का पानी है वो यमुना में जा रहा है। मां यमुना गंदी हो रही है और इन्होंने लगातार कोई भी स्टेप प्रियंका कक्कड़ जी बताया जो दिल्ली में लिया हो, क्योंकि एसटीपी तो इनके ठप पड़े, 39 में से 20 तो ठप पड़े, फेल हो गए हैं। और उसके बावजूद ये, मैं तो कहती ही नहीं कि यमुना सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का इशू है, तो नेशनल इशू है ना। तो अजय भाई यहां पर बताएं कि आपने हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में क्या किया, क्योंकि ये महाकुंभ कर रहे हैं, प्रयागराज में जाकर यमुना जी मिलती हैं, गंगा जी में तो प्रयागराज में हो रहा है ना महाकुंभ। वहां से कितनी बीमारियां लोग लेके निकलेंगे, इससे तो मैं नहीं जानती, जग जाहिर हो जाएगा थोड़े दिनों बाद। और कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूं पद्मजा, कोर्ट ने कहा आम आदमी पार्टी को कि लगातार हर दिन 3000 टन से ज्यादा जो कचरा है वो अनट्रीटेड है दिल्ली में। लेकिन इन्होंने पिछले 10 वर्षों से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो धज्जियां उड़ा रखी है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के मॉडल। कौन से मॉडल की हम बात कर रहे हैं? क्राइम रेट में दिल्ली आज की तारीख में सबसे ज्यादा आगे है। 2014 से लेकर 2024 तक की मैं बात कर लूं, 20,000 से अधिक रेप केसेस है। कहां गई इनके गृह मंत्री की जो पुलिस है? आज तक कोई जवाब नहीं। अपहरण के केसेस 40,000 से ज्यादा हो रहे हैं। क्यों? सवाल का जवाब यहां देना चाहिए। मुद्दों पर कोई राजनीति करना ही नहीं चाहता। कोई इलेक्टोरल बॉन्ड कर रहा है, कोई शराब घोटाला कर रहा है, कोई ईवीएम मशीन कर रहा है। मुद्दों की राजनीति इन्हें करनी नहीं आती। बेरोजगारी का दर लगातार दिल्ली में बढ़ रहा है। और इनसे पूछिए, जो 3200 नौकरियां फ्री पड़ी हैं, जो फैमिली वेलफेयर बताया गया है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कमेटी ने, उसका क्या हो रहा है? क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है लेकिन ये जॉब नहीं देना चाहते हैं? तो और अजय भाई, मॉडल बेहतर है आपके हिसाब से? ये यमुना पर बड़े छाती पीट रहे हैं, पूर्वांचल भाइयों की बात। दोनों मॉडल में खराबियां हैं, तो दिल्ली किस मॉडल के लिए वोट देगी? आखिरी 10 सेकंड दीजिएगा। इन्होंने, मैं बता रही हूं, दिल्ली को याद रखना पड़ेगा और किस प्रकार, और दिल्ली रिवाइव कर रही है वापस। उनको याद आ रहा है कि किस प्रकार शीला जी की सरकार में जो परंपरा थी पूरी दिल्ली को स्वच्छ रखने की, साफ रखने की, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो। दिल्ली कब ग्लोबल सिटी बनी? शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में बनी। और आज मैं कहूंगी जिस विकास के ऊपर ये नाच गाना करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बता दूं प्रियंका जी को, जिसके आधार पर ये उछलते हैं, वो सारा शीला दीक्षित जी की सरकार में हुआ था। चाहे बताइए प्रियंका कक्कड़, और इस बार जो आपके दिल्ली मॉडल में पानी की प्रॉब्लम है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या स्वाति मालीवाल उजागर नहीं कर रही। राहुल गांधी ने कल अपने हाथ में पानी की बोतल पकड़ करके कहा, देखिए ये है यमुना का हालत, और ये अरविंद केजरीवाल की वजह से हुई है। एक बार राहुल गांधी ने क्या बोला है यमुना के पानी के बारे में दिल्ली में, वो सुना देते हैं। ये देखिए, ये आपका पीने का पानी है, ये आपका पीने का पानी है। इसको देखिए, इसमें बदबू आ रही है। केजरीवाल जी ने वायदा किया था कि 5 साल के अंदर मैं दिल्ली का पानी साफ कर दूंगा, यमुना जी में जाके नहाऊंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। केजरीवाल जी, दिल्ली का पानी पी लीजिए, 1 गिलास पी लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। अस्पताल में मिलेंगे आपसे। बताइए, 2 तस्वीरें दिखाते हैं आपको। आज स्वाति मालीवाल यमुना किनारे पहुंची थी, कल राहुल गांधी हाथ में बोतल लेके पहुंचे थे। ये है केजरीवाल मॉडल। दोनों कह रहे हैं यमुना की ये हालत, केजरीवाल मॉडल। प्रियंका कक्कड़, देखिए ऐसा है कि आप मेरी बात को चेक कर लीजिएगा। एक तो हमारे नेता बहुत सच्चे नेता हैं, जिन्होंने माना कि उनके 3 प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए। मोदी जी की तरह ये नहीं बोल के निकल गए कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, तो उस बात पे वापस नहीं आए। ये बोला कि $1 1 रुपए का होगा, तो उस बात पे वापस नहीं आए। 15 लाख रुपए दूंगा, तो उस बात पे वापस नहीं आए। जुमले पे बोल दिया। हमारे नेता के 3 ड्रीम प्रोजेक्ट थे जो रह गए अधूरे, उन्होंने स्वीकारा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं हुआ। डिस्पाइट कोविड, डिस्पाइट द इलीगल अरेस्ट, फिर भी काम हुए। यहाँ पे आंकड़े थोड़े ठीक कर देती हूँ। निगत जी ने कहा, मुझे उन्होंने गलत नंबर बताया आपको। दिल्ली में 37 STPs है जो काम कर रहे हैं। हमने इनकी कैपेसिटी बढ़ाई है। ये बता रही थी शीला दीक्षित जी के टाइम में, तो दिल्ली में जो भी 10 साल पहले रहता था उसको पता होगा और याद होगा कि
कि कैसे इन्वर्टर और जनरेटर का यूज रैम्पेंट था, कैसे 8 घंटे के पावर कट लगते थे और मम्मियां हमें पंखा करके सुलाती थी। ये सबको याद होगा जो भी दिल्ली में। पर प्रियंका जी, आपने क्योंकि इसकी बात की है, मैं पहली फरवरी की एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट आपको दिखा देती हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जाएगा दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर। क्यों? क्योंकि लगातार जो कोर्ट कह रहा है दिल्ली जल बोर्ड से कि आप जो यमुना के अंदर गंदगी गिर रही है, वो सुएज ट्रीटमेंट प्लांट पे आप फ्लो मीटर्स लगाइए, वो दिल्ली जल बोर्ड ने नहीं किया। और बकायदा बुला करके दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपके ऊपर करेंगे क्योंकि आप हमारे कहने के बावजूद ये काम नहीं कर रहे हैं। कुल कितने सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं? 37 सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, उनमें से सिर्फ 22 में फ्लो मीटर लगाया गया है कोर्ट के कहने के बावजूद। सुनिए ना। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि उन्होंने आपको थोड़ा और टाइम दिया है, थोड़ी मोहलत दी है उन्होंने आपको एक वार्निंग दी है कि हम करेंगे कंटेम्प्ट, क्योंकि आपने काम नहीं किया है। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं हुआ? आप थोड़ा सा और रिसर्च, और नहीं ऐसा नहीं होता, आप गलत बता रही हैं। समय दिया है, थोड़ा और रिसर्च कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 60, सुनिए ना, ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 60 करोड़ का जुर्माना यूपी गवर्नमेंट पे क्यों लगाया और क्यों कहा कि यमुना को उत्तर प्रदेश की सरकार ने नरक बना दिया है। थोड़ा ये भी तो बताइए और देखिए कि ऐसा क्यों कहा गया। नहीं, जहां तक उन्होंने आपको डेडलाइन दी थी नवंबर 2024 की, और वो डेडलाइन आपने फिर से मिस कर दी और इसीलिए गंदगी गिर रही है यमुना में। इसलिए उन्होंने कंटेम्प्ट का आपको धमकी दी है, आपको वार्निंग दी है। कंटेम्प्ट क्यों नहीं लगा? मेरे ख्याल से 15 फरवरी का आपको और मोहलत दी। कंटेम्प्ट सोच के बताइए तो मोहलत दी है कि पानी साफ कर दीजिए 15 फरवरी तक। ना इतने क्रॉस क्वेश्चन करेंगी पद्मजा जी, बताइए ना फिर क्यों नहीं लगा कंटेम्प्ट, और ये बताइए ना यूपी सरकार पे 60 करोड़ क्यों लग गया, ये भी तो बता दीजिए। सब 10 साल का तो हिसाब दे दीजिए। सोचिए तो सही थोड़ा सा। अब 10 साल में नहीं कर पाए उसका हिसाब दे दीजिए। आप चुप रहिए, बीजेपी मेरी बारी है अभी। नहीं सुनिए आप। अरे प्रियंका जी, आपका जो मॉडल है जिसके बिना पे आप वोट मांग रहे हैं, उस पे अगर कोर्ट सवाल उठा रहा है तो मैं वो सिर्फ रिपोर्ट हाईलाइट कर रही हूँ और कुछ नहीं है। और ये सवाल कोर्ट ने पूछा है, अदालत ने पूछा। पद्मजा जी, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि नहीं लगाना पर कंटेम्प्ट, इसीलिए क्योंकि हमें काम करने वाली सरकार है और 60 करोड़ का जुर्माना लग गया ना उत्तर प्रदेश के ऊपर, क्योंकि वो एक निकम्मी सरकार है जो और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नर्क बना दिया यमुना को। ये भी तो बताइए अपने व्यूअर्स को, फैक्ट चेक कर लीजिए। अजय आलोक, नहीं लगा ना कंटेम्प्ट, यानी कि अदालत भी मान चुकी है कि काम हुआ है। मेरी बात पूरी। नहीं, आप यमुना पे रहते हैं ना, फिर हम उसके बाद शिक्षा पे भी आएंगे। अजय आलोक, नहीं हुआ ना यमुना पे, तो बता भी दिए ना हमारे नेता ने कि वर्क आधा रह गया है। हमारे नेता ने स्वीकार किया है ना। मुझे बाकी लोगों को जवाब देने दीजिए। आप जी, ऐसा मेरी बारी है, जरा सुनिए शांति से, लगातार मत बोलते रहिए। पूछिए कांग्रेस से कि ऐसा क्यों है, कोई जवाब नहीं है आपके पास, आप डिबेट को डिरेल करना चाहती हैं और हम पे फर्जी लोग आपको एक्सपोज नहीं कर पाए। मैं जवाब दे रही हूँ, आपको सुन नहीं रहे। मैं जवाब दे रही हूँ, ये दाएं बाएं कर रही है जवाब। हमने 1792 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में, अरे आपका हो गया जवाब भाई, नहीं हूँ कि भाग जाऊं डिबेट से। ठीक है, जवाब हो गया। शांति, जो लॉ एंड ऑर्डर, शांत रहिए, शांत रहिए। लॉ एंड ऑर्डर पे आते हैं अभी। मॉडल में ये भी है कि अगर इनको शांत कीजिएगा तब तो बोलेंगे। उन्होंने माना है कि कमी रह गई और काम भी कर। 1792 ठीक है, अब अजय आलोक बताएंगे। अजय आलोक, यही होता है अच्छा मॉडल, जब कुछ रह जाए तो खुद ही मान लेते हैं। हाँ, बहुत नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा मॉडल है भाई। हाईकोर्ट ने तो पीठ ठोकी है इनकी, सुप्रीम कोर्ट पीठ ठोकी है। 5 बार माफी थोड़ी ना कोई और मांगने गया है। 5 बार माफी मांगे, चाहे कंटेंट के केस में हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड के केस में हो, चाहे डिस्काउंट के केस में, कितनी बार माफी मांगी। शर्म आती है? पीठ ठोकी है। शर्म इनको नहीं आता है। एक मिनट बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए। बीच में हमेशा बोलने की जरूरत नहीं, आदत खराब है। कहीं के पता है, उधार लीजिए, 3 दिन ही है बस, ज्यादा दिन नहीं है। आराम से, आराम से, बीच में नहीं बोलना है। सुनिए, बहुत सच्चे हैं, बहुत वादा निभाते हैं। आपकी नकली डिग्री और आपके आरोप भी नकली हैं। मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं बच्चों की कसम खाता हूं। मैं कांग्रेस के समर्थन पे कभी नहीं आऊंगा। मैं एफिडेविट देके कोर्ट में कहता हूं कि मुझे 2 रूम का कमरा चाहिए। मैं एफिडेविट देके कहता हूं मुझे गाड़ी चौराहे पे मिल जाना, नोट बहुत काम किया 20 से 25 में, लगातार काम ही काम किया। कोरोना में शीश महल बना दिया। कोरोना में शीश महल, अरे क्यों कां कर रही हैं? आप राजमहल बनाओगे? क्यों कां कर रही हैं? कोरोना में तो कां करते रहिएगा। आपने अपने सारा डेटा रख दिया ना, बोलिए आराम से। अब उनको जवाब देने दीजिए। बीच में बोलने की आदत है ना पद्मजा जी, आपने तो नहीं रोका इनको जब ये बीच में बोल रहे थे। मैं नहीं बोल रहा था बीच में, मेरी आदत नहीं है, मेरी आदत नहीं है। अपनी गलतियों को आप भाव कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें सुधार की कोशिश कीजिए।
ठीक है, शांति। आप शांति सुनाते रहेंगे, आप कब सबको सुनेंगे? समझ में आ आप रहा कब है, अकाउंटेबल होंगे? बता कौन दीजिए। क्या कर रहा है? मैं अपनी बात कर लूं। पंजा जी, गांव में हम लोग कहते हैं सियार। बीच में मत बोलिएगा मेरे एक-एक करके प्रियंका जी प्लीज, कोई एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेगा, क्योंकि बहुत सीरियस डिबेट हो रही है किसी के मॉडल पे, वादों पे, चुनावी क्या उसका असर होने वाला है। बताइए डॉक्टर अजय आलोक। हाँ, सियार में भी एक कैटेगरी होती है रंगा सियार। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों सी रंगा सियार के कैटेगरी के हैं। जब मैंने कहा बड़े मियां हारेंगे, छोटे मियां हारेंगे, बेगम भी हारेंगी, चेंज कर दिया, आप नहीं बात करेंगे। आवाज उठ गई कांग्रेस पार्टी से कि बड़ा मेरे पे ऑब्जेक्शन लिया। ये देखिए सांठ घाट। उसके बाद आए ये शीला दीक्षित मॉडल कांग्रेस पार्टी कह रही, ऑब्जेक्शन लिया महिला विरोधी बात पर। नहीं अजय भाई, 6 महीना पहले 1 मिनट बीच में नहीं, ये जनता को पता है। बीच में नहीं। अरे महिला विरोधी मैं बता रहा हूं ना, मैं महिला विरोधी बता रहा हूं। अरे निखत जी सुनिए, बीच में नहीं बोलते हैं, बीच में नहीं बोले। अच्छा ठीक है, आप महिला हैं, उसका ही जवाब दीजिएगा अभी। अगर ये महिला विरोधी था तो आज से 6 महीने पहले राहुल गांधी के साथ हाथ में हाथ डाल के मैंने राहुल को वोट दिया, मैंने केजरीवाल को वोट दिया। ये केजरीवाल क्या कहता था सोनिया गांधी के बारे में? ये अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के बारे में क्या कहता था? उस वक्त वो महिला विरोधी नहीं थे। बड़ा गलबैयां कर ली, इसी को कहते हैं रंगा सियार। ये तो आप लोग की हसलियत है। यहां बात हो रही है काम की। आपने क्या काम किया भाई दिल्ली में? आपकी हैसियत कहां है दिल्ली में? आप तो लड़ नहीं रहे थे। 27 तारीख से राहुल गांधी आए चुनाव प्रचार करने के लिए। आपकी दोस्ती तो साफ जग जाहिर है, तभी से तो आप पे तो बात ही करना, टाइम वेस्ट करना है। आज यहाँ आम आदमी पार्टी से दिल्ली का हर आदमी, हर नागरिक त्रस्त हो चुका है। पंजाब भी त्रस्त होना शुरू हुआ है। फॉल आउट देखते जाइएगा, नामो निशान मिट जाएगा। 5 तारीख को वोटिंग होने दीजिए। हारेंगे तो तय है। 8 तारीख को विदाई होगी। प्रणाम करके इनके लिए हम लोग जाके हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ा के आएंगे कि प्रभु देर ही से गए दुरुस्त गए। दिल्ली देर से ही सुधरेगी, दुरुस्त सुधरेगी। नर्क बना दिया है दिल्ली को। मॉडल क्या? मॉडल जिस मॉडल में एक विभाग बता दीजिए सीएजी के रिपोर्ट में, एक विभाग जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, एक विभाग ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो। राशिद भाई, जो केजरीवाल मॉडल पिछले 13 साल से सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा था आम आदमी पार्टी का, क्या वही अब उनके गले की हड्डी बन गया है? क्योंकि दोनों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बार बार उन्हीं चीजों का जिक्र कर रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संदीप दीक्षित और देवेंद्र यादव ने क्या कहा? उन्होंने कहा कांग्रेस ने 150 स्कूल बनाए, केजरीवाल ने 11 स्कूल बनाए। कांग्रेस की सरकार ने 19 अस्पताल बनवाए, केजरीवाल एक भी नहीं बना पाए। कांग्रेस ने जिन अस्पतालों की नींव रखी, जिनका काम शुरू किया, आम आदमी पार्टी उनको पूरा तक नहीं कर पाई है। तो जहां तक टैंकर का सवाल है, यमुना का सवाल है, स्कूलों का सवाल है, अस्पताल का सवाल है, वही जो बेसिस था, जो फाउंडेशन था आम आदमी पार्टी की सरकार का, क्या उनके लिए अब मुसीबत बन गई? देखिए पद्मजा, होता यह कि तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो एक मॉडल पेश करते हैं और वो मॉडल एक तरीके का एक रिटोरिक होता है, कहने की बात होती है। वो मॉडल के पीछे बहुत सी सच्चाइयां या जो कमियां होती हैं उसको छुपाया जाता है। तो चाहे वो गुजरात मॉडल की बात करें, दिल्ली मॉडल की बात करें, शीला दीक्षित मॉडल की बात करें, देखिए वोटर जो है हमारा देश का, वो बार बार वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है और बदलता रहता है। वो शीला जी का मॉडल उसे पसंद आया, फिर उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब केजरीवाल मॉडल है, आप पूछ रही हैं, अब ये 2 दिन की बात है, उसके बाद में लोग अपना मत देंगे। लेकिन मॉडल में बहुत कमजोरियां होती है। बात देखिए, जो अदालत की या सीएजी के कमेंट्स की बात हो रही है पद्मजा, वो तमाम राजनीतिक दलों के खिलाफ होता है। मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं कि भाजपा के खिलाफ राज्यों में किस किस समय के ऊपर हाईकोर्ट ने या सीएजी ने टिप्पणी किया केंद्र सरकार के ऊपर ही। तो इसको एक चुनावी हथियार बनाया जाता है। बात दरअसल यही है, कोई भी दिल्ली की बात हो, यमुना नदी आप जानती हैं कि उत्तराखंड से वो हिमाचल और फिर दिल्ली और फिर उसका उत्तर प्रदेश, तो क्या वो हर जगह साफ है? वो आते आते दिल्ली आके और दिल्ली से जाकर के वो जब तक प्रयागराज नहीं जाती तब तक उसमें क्या गंदगी नहीं है? तमाम और समय से चली आ रही है। मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ दिल्ली में कभी भी यमुना बहुत ज्यादा साफ सुथरी नहीं रही। तमाम मुद्दे हैं, इससे लोग मुद्दे बनाए जाते हैं कि जनता का जो है ध्यान बटाया जाए और अपने एजेंडे की तरफ खींचने की कोशिश करती है। आप 15 जी 10 सेकंड दीजिएगा। प्रचार बंद हो चुका है, टीवी पे प्रचार चल रहा है, लेकिन प्रचार का समय समाप्त हो चुका है। ठीक है, जनता को मौका दीजिए, वोट डाले। डॉक्टर अजय आलोक। 15 जी 10 सेकंड। देखिए राशिद जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं। राशिद जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल नैरेटिव सेट कर रहे थे, वो चुनाव उनको इर्द गिर्द घूम रहा है। भाई प्रतिबंधित मुख्यमंत्री वही हैं, सबको ही जानता है। केयर टेकर सीएम आतिशी थी, पूरी पार्टी के कन्वेनर वही हैं, तो उनकी कमी नहीं गिनाएंगे तो किसकी गिनाएंगे? दिल्ली के चुनाव में हम किसको खोज के लाए कि किसको हम टारगेट करें?
हम तो टारगेट उन्हीं को ना करेंगे। यही बात आप केंद्र सरकार की भी कहते हैं कि केंद्र सरकार 10 साल पहले की बात करती है, यूपीए की बात करती है। तो हमारा जब लड़ाई यूपीए से है, हमारी लड़ाई जब राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस से है, तो हम कांग्रेस की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे? तो नैरेटिव कौन सेट कर रहा है? बात नंबर 1 ये है। दूसरी, यमुना के बारे में एक छोटी सी जानकारी देता हूं। जब हरियाणा से दिल्ली में पानी आता है तो आज तक कभी पीपीएम लेवल 7.88 से आगे नहीं बढ़ा। नॉर्मली ये पीपीएम लेवल 1.52 तक रहता है, जो कि मुख्यमंत्री जी भी खूब छाती पीट पीट के भी बोल रही थी। अब जब दिल्ली से ये निकलता है तो इसका पीपीएम बढ़ के हो जाता है 58, 59, 60। टोटल यमुना की लंबाई में मात्र 2% दिल्ली से पास करती है, 56 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है दिल्ली में। हरियाणा में भी होता है, जो 7.5 ये प्रदूषण ही कहूंगा मैं, 5 पीपीएम प्रदूषण ही कहूंगा। लेकिन आगरा के आगे जब यमुना जाती है तो इसका पीपीएम इंप्रूव करते चला जाता है। जाके चेक कर लीजिएगा। प्रियंका कक्कड़ कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। प्रियंका कक्कड़ जाके इलाहाबाद में विलीन होने के पहले यमुना का पीपीएम 0.5 पीपीएम पे आ जाता है, जो कि ड्रिंकिंग वाटर जैसा। आचमन तभी नायब सिंह सैनी ने किया था। सुनिए, अरे कोई झूठ आप लोग का है भाई, आप लोग का, आप लोगों ने बिल्कुल उस पे किया, ये मार्क करवा लिया, पेटेंट करवा लिया है। बोलने दीजिए ना, डरिए मत, डरो मत। आप किसी को बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं तो दूसरा आदमी हंसने लगता है। ऑल्दो शीशा निकाल के देखिए। सर आप ही हंस रहे हो, मेरी बात कैमरा में बैठने के सामने पहले शीशा में देखती है ना, निकाल के देखिए अपना चेहरा। सुनिए, झूठ कौन बोलता है पता चल जाएगा। आप मोदी जी के साथ खड़े हो जाइए, बोलने दीजिए ना। देखिए ऐसा है पद्मजा जी, आज सबसे तो आप ही बोल रही है मैडम, आपको कौन रोक सकता है? के बीच में वाटर ट्रेड एग्रीमेंट। पद्मजा जी आप उनको कंट्रोल करेंगे तब तो मैं अपनी बात बोलिए, नहीं तो वन साइडेड उनकी सुन लीजिए। दिल्ली और बाकी जो स्टेट्स हैं उनके बीच में वाटर ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जो डेकेड से चला आ रहा है। इस ट्रेड एग्रीमेंट के तहत साफ पीने का पानी हरियाणा दिल्ली को देता है और दिल्ली का जो वेस्ट पानी होता है वो हरियाणा को जाता है वहां की इंडस्ट्रीज के लिए। ये एग्रीमेंट है सर, आप लोगों को बरगलाइए मत। और मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आपको पद्मजा जी विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रही हूँ कि जो ड्रिंकिंग वाटर हरियाणा से दिल्ली आना था उसमें इन्होंने जहर मिलाया था। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि 60 करोड़ का फाइन लगा के ऐसे। अरे उल्टी गंगा सुनी थी, अब उल्टी यमुना भी सुन रहे हैं पद्मजा जी। और कहा है सर आप पढ़ लीजिए सर, आप दुनिया को मत बेवकूफ बनाइए। आप दुनिया को उल्टी यमुना पहली बार सुना है मैंने। लोग स्मार्ट नहीं है, आपको लगता है कि ये उल्टी यमुना पहली बार सुना है। चौथी पास ही सारे लोग स्मार्ट हैं, ऐसा नहीं है सर कोई बात नहीं, थोड़ा पढ़ेंगे तो आप लोग उस लायक भी नहीं हो। बिना पढ़े नहीं समझ आएगा, ऐसी उल्टी सीधी बातें आप लोग उस लायक, आप पढ़ेंगे कितना पढ़ा है? आईटी में चोरी करना सिखाया गया था ना, आईटी में चोरी करना सिखाया गया था। सिखाया गया था। इनको रोकेंगे भी नहीं। नहीं इनको पूरा बात पूरी कीजिए, रोकते रहेंगे मुझे, कोई आपको नहीं रोकेगा। अब काफी बार मैंने कोशिश की बात करने की, मेरी बात पहुंच गई है। हम लोग कैंडिडली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अनलाइक मोदी जी हम अपने वादों से नहीं भागेंगे। जो इनकम्प्लीट रह गया है वो हमने गिनाया है, बताया है। हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने कहा था लॉ एंड ऑर्डर मुद्दे पे भी आओगे, पर अभी तक आप आए नहीं हो। आप इनसे पूछो कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट पे क्यों यमुना जी को लेकर 60 करोड़ का फाइन लगाया और कहा कि उत्तर प्रदेश ने यमुना जी को नर्क बना दिया है। आप इनसे पूछो नमामि गंगे प्रोजेक्ट में 40,000 करोड़ लगाने के बाद क्यों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पैसे भर बांटने की मशीन रह गया नमामि गंगे प्रोजेक्ट और गंगा जी और प्रदूषित हो गई। ठीक है, यूपी मॉडल के बारे में भी बता दीजिए डॉक्टर अजय आलोक। कानून व्यवस्था को लेकर ये 3 पॉइंट पूछ लो, ये 3 पॉइंट पूछ लो। हाँ ठीक है, मॉडल नहीं है, यमुना जी की बात कर रही हूँ मैं। नहीं आपने कहा ना कि उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर उन्होंने फाइन लगाया है, तो यूपी मॉडल में भी प्रॉब्लम है ना, यही कह रही हैं। यूपी मॉडल में तो मुझे बताना, फिर मुझे यूपी मॉडल बताना पड़ेगा कि 8 घंटे के पावर कट लगते हैं। मुझे बताना पड़ेगा कि 400 यूनिट बिजली वहां पर 2700 रुपीज की मिलती है। फिर मुझे यूपी मॉडल। अच्छा ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए डॉक्टर अजय आलोक, फिर निगत अब्बास पे आपको बात करनी थी तो मैं यमुना, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन, उन्होंने स्कूलों पे भी सवाल उठाया कांग्रेस ने, तो फिर निगत अब्बास के पास जाऊंगी। हाँ डॉक्टर अजय आलोक। मैं पंजा जी मैं इनकी बुद्धि पे बस तरस खा रहा हूँ। ये यूपी और दिल्ली को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब क्या कंपैरिजन है भाई? जितना दिल्ली का पूरा बजट है उस बजट का अभी तो कह रहे थे लगभग 50% ज्यादा सिर्फ यूपी के एजुकेशन का बजट कर रही हूँ। इतना बजट, एक मिनट 70,000 करोड़ का पूरा दिल्ली का बजट है, 1,10,000 करोड़ का यूपी का एजुकेशन बजट है। अब एक मिनट, आप बीच में क्यों बोल रही हैं? शांति से सुनिए। इसलिए यमुना जी गंदी कर दी आपने, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फाइन लगाया, ये कह रहे हो आप? प्रियंका जी अब एक एक करके आज उसी का रिजल्ट है, आज उसी का रिजल्ट बेतुका तर्क है।
आज उसी का रिजल्ट है कि नायब सिंह सैनी खुलेआम इसलिए महाकुंभ मैनेज नहीं हुआ आपसे, क्योंकि बहुत बड़ा बजट है और आपको लोग यमुना का पानी दे रहे हैं, आप नहीं पी रहे। एक मिनट सुनिए आगे सुनिए। अरे उसी बजट की चोरी बता देता हूँ, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, उसी बजट की बातों में बेवकूफ बना रहे हैं यमुना खर्च करने के लिए। जी प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। करोड़ खर्च कर दिया। कितनी सफाई की है यमुना में, कितनी सफाई की? ये जब कर रहे थे आप इनको एक बार नहीं टोकी। आप जनता जान चुकी है, इनको करने दीजिए इंटरप्ट। हाँ, क्योंकि खुद 7,000 करोड़ खा गए यमुना सफाई के नाम पे दिल्ली में बैठ के। जनता जान चुकी है क्या कि आप महाभ्रष्ट लोग हैं, जिनके ऊपर इंक्वायरी नहीं हो रही। आतंकवादी है, ऊपर से लेकर उसने नीचे ओपन वीडियो निकाल के रिलीज किया है कि आम आदमी पार्टी को 15 से 16 मिलियन डॉलर दिए। एक मिनट, ये पन्नू से पैसे खाने वाले लोग, इनका चरित्र ऐसा हनन गिर चुका है कि दिल्ली की जनता इनको पहचान चुकी है, देश की जनता पहचान चुकी है। फिर पकड़वा दो हमें, जवाब मिलेगा, इसलिए बीच में इंटरफेयर करते रहिए। आप क्यों बैठे हो बीच में इंटरफेयर? इतने इनकॉम्पिटेंट हो। अरे तो जैसे हरकत की है, कुछ कर भी नहीं पाओगे, जैसे हरकत की है, कोर्ट सजा देगा, कोर्ट सजा देगा आपको, सेट करने आ जाते हैं। आपको कोर्ट ही सजा देगा। झूठे लोग कहीं चल रही है ना आपको भारतीय दंड संहिता के 2 साल में सजा मिलेगी। फॉरेन फंडिंग रास्ता फाइनल जेल का ही है। और जाके बिहार डेवलपमेंट किया है ना बढ़िया से। ठीक है, उस फंडिंग पे तो अलग से इन्वेस्टिगेशन हो ही रहा है। वो इन्वेस्टिगेशन कहाँ जाएगा वो हम बाद में बात करेंगे। एक सेकंड समीर जी, एक और बहुत बड़ी चीज अब कही। ठीक है, अरविंद जी ने माना है कि यमुना को लेकर के कुछ कमी रह गई है, ये काम हम अगले 5 साल में पूरा कर देंगे। पर वो स्कूली मॉडल का अपना बहुत चर्चा करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने कहा कि स्कूलों में भी बहुत प्रॉब्लम है, नए स्कूल बने नहीं है। और प्रधानमंत्री ने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि भाई क्लास 9 में जो बच्चे फेल होते हैं उनको पूरे डेटा से ही बाहर निकाल दिया जाए। बिल्कुल। तो क्या एजुकेशन मॉडल भी जो है, जो मेन स्टे था पूरा इस दिल्ली मॉडल का, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल के जितने मॉडल थे सारे एक्सपोज हो गए 10 साल के अंदर। वो हेल्थ का हो, वो एजुकेशन का हो, वो हर घर जल पहुंचाने का हो। अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा ध्यान अपने दूसरे कार्यकाल में शीश महल के पर रहा था। 10 रुपए का रेनॉल्ट का पेन लेकर चलने वाले अरविंद केजरीवाल शीश महल के शहंशाह बन गए। 45 करोड़ रुपया शीश महल में लगाया। अरविंद केजरीवाल का उस बात का जवाब नहीं है कि इतने बड़े घर की क्या जरूरत थी। वो पानी पे फोकस नहीं कर पाए। आज अरविंद केजरीवाल वोटिंग के 48 घंटे पहले क्या बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को 55 सीटें मिल सकती है। जो मुख्यमंत्री 10 साल मुख्यमंत्री रहा हो, जिसको पहले कार्यकाल में 67 सीट और दूसरी बार 62 सीट्स मिलती हो, वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहा है कि उसकी सीटें 55 सीटें आ सकती है। ये तो अनफेयर है। वो मतलब ये है कि वो अपनी हार को मान के चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी हार मान रहे हैं। 55 10 साल अगर आपने काम किया होता तो आप कहते हैं कि हम 2015 में जो 67 सीटें लेकर आए, उतनी ही सीटें हम तीसरी बार लेकर आएंगे। 55 सीटें का अरविंद केजरीवाल अगर क्लेम कर रहे हैं तो ये बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल ये मान के चल रहे हैं कि सत्ता उनके हाथ से बाहर जा रही है। जो 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल की, मुझे लग रहा है जनता हिसाब अब मुझसे पूछना शुरू कर दी है और पूछ रही है। आप देखिए, आम आदमी पार्टी को जो विधायक जा रहे हैं प्रचार करने, उनसे जनता पूछ रही है कि 10 साल में आपने क्या काम किया। अरविंद केजरीवाल से पूछा जा रहा है, जंगपुरा में मनीष सिसोदिया से पूछा जा रहा है, आतिशी से पूछा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के सारे विधायक इस समय एंटी इनकम्बेंसी सफर कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूं आज पद्मजा जी आपको, 8 तारीख को फिर आपके साथ रहूंगा। आम आदमी पार्टी अपनी ऐतिहासिक हार की ओर जा रही है। ये आप आज नोट करके रखना, ऐतिहासिक हार पे जा रही है आम आदमी पार्टी। ये तय है आम आदमी पार्टी की यार। 10 साल अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से जनता को सिर्फ वादे किए और कोई वादा पूरा नहीं किया। सर सोच लीजिए, ऐसे प्रेडिक्शंस करना आजकल खतरे से खाली नहीं होता है। नहीं तो कोई रो रहा होगा 8 तारीख को, फिर वही क्लिप दोबारा चला करके कोई डांस कर रहा होगा, कोई रो रहा होगा। अभी बहुत ड्रामा हो जाता है आजकल रिजल्ट्स डे पे। तो ऐसे प्रेडिक्शन। एक सेकंड, राशिद किदवई भी स्माइल कर रहे हैं, वो जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दे राशिद किदवई, फिर मैं निगत अब्बास के पास जाना। पद्मजा, समीर जी ने तो आज पूरा जो था आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक पूरी चार्जशीट सुना दी। देखिए, लोकतंत्र में बहुमत का कॉन्सेप्ट होता है। 35 से ज्यादा जिसको सीटें मिलेंगी वो सरकार बनाएगा। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में 240 में सिंगल लार्जेस्ट होकर के उन्होंने केंद्र में सरकार बनाई। 10 साल का एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है। ये कहना कि विधायक छोड़ गया, अरे विधायक को जिनको टिकट नहीं मिला उनके पास क्या ऑप्शन है? उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती लोकतंत्र में। जब उनको अपनी पार्टी का टिकट नहीं मिला और दूसरी पार्टी ने भी टिकट नहीं दिया, तो वो दल बदले या ना बदले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, यहाँ 2 दलों की सीधी लड़ाई है और बहुत कुछ कांग्रेस की भूमिका पे निर्भर है। कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा होगा तो आप देखिएगा निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल को काफी नुकसान होगा। और कितना नुकसान होगा ये आने वाला समय नहीं, बट होगा क्या कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा? क्योंकि कांग्रेस अगर डबल डिजिट में चली जाती है वोट शेयर, तब तो फिर उसका पूरा रोल ओवर इफेक्ट पूरे चुनाव के ऊपर होगा। आपका क्या आकलन है, कांग्रेस का प्रदर्शन आज के दिन कैसा है?
देखिए कांग्रेस ने अपना पूरा जोर और कोशिश जरूर की गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो डबल डिजिट में पहुंचने की स्थिति में है, क्योंकि कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो पूरा का पूरा जो है खिसक गया आम आदमी पार्टी की तरफ। 4, 5, 6, 7 सीटें आप गिन सकते हैं जहां पर कांग्रेस एक अच्छी फाइट में है। वो नंबर 2 पे आती है, नंबर 1 पे आती है, तीसरे नंबर पे ही रहती है, ये बात है। लेकिन जितना कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा होगा, पर बचाओ 10% वोट शेयर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 10% कांग्रेस ने टच कर लिया, कांग्रेस तो मुझे लगता है कि तो आम आदमी पार्टी की हार निश्चित है, फिर तो बीजेपी कहां जाएगी? नहीं, 6 सीटों पे वो लड़ रहे हैं, 6 सीटें जीतने की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं 6 सीटों पे उनका मजबूत प्रदर्शन रहेगा, पर आप कुछ खास डिफरेंस कर नहीं कर पाएंगे। निगत अब्बास, ये अभी आकलन है राशिद किदवई का। ये तो आपको 8 तारीख को पता चल जाएगा कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी रिवाइव भी होने वाली है और वापस सरकार भी बनाएगी। खैर, क्योंकि यहाँ पर जमुना जी की बात हो रही, तो मैं जरा पूछना चाहती हूँ आलोक भाई से, नमामि गंगे में गंगा तो साफ हुई नहीं, तो नमामि यमुना में यमुना कैसे हो जाएगी ये बता नहीं पाएंगे। पर मेरा एक छोटा सा स्पष्ट सवाल है, आलोक भाई बड़े ही अच्छे प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, जरा जवाब दें। एनजीटी ने जो कमेटी बनाई थी उसमें दिल्ली के एलजी को अध्यक्ष बनाया था, उस कमेटी के बाद जो यमुना रिजर्वेशन के लिए बनाई गई थी, उसके बाद कोई भी रिपोर्ट आज तक आपने जनता के साथ, दिल्ली की जनता के साथ साझा क्यों नहीं करी? आपने यमुना रिजर्वेशन के लिए क्या किया, जिसके लिए आम आदमी पार्टी भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाई थी कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब आ जाते हैं आम आदमी पार्टी पे, 7500 करोड़ मैंने नहीं लगाए हैं, दिल्ली की सरकार ने। पद्मजा जी आपकी जेब से गए हैं, मेरी जेब से गए हैं, दिल्ली की जनता की जेब से गए हैं, और प्रियंका कक्कड़ जी की भी जेब से गए होंगे, क्योंकि वो भी टैक्स पेयर है, मुझे ये उम्मीद है। तो वो सारा पैसा कहां गया? और उसके बाद ये कह रही है कि हाँ, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, अरविंद केजरीवाल जी ने ये बात मान ली कि हम कहीं कहीं फेल हो गए हैं, ये काम नहीं कर पाए कुछ कारणवश। तो 7500 करोड़ कहां गया? क्योंकि यमुना में तो कोई सुधार है नहीं, बद से बदतर हुआ। और इन्होंने, आलोक भाई ने बड़ा स्पष्ट सवाल पूछा था कि शीला जी की सरकार में ऐसा क्या हुआ था कि आप सरकार में बोल रहे हैं विकास हुआ था। तो मेरे भाई, दिल्ली मेट्रो, आप दिल्ली से शायद है नहीं, दिल्ली मेट्रो किसकी सरकार में बनी थी, कब शुरू हुई थी? शीला जी की सरकार में शुरू हुई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर 70 से अधिक फ्लाईओवर किसकी सरकार में बने थे? शीला जी की सरकार में बने थे। शायद आप उस समय दिल्ली में थे नहीं। मैं आपको बता दूं, आप एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, आप मुझे सीधा यह बता दीजिए कि यहां पर एजुकेशन सिस्टम में आम आदमी पार्टी, प्रियंका जी से मेरा सवाल है कि यहां पर जहां 10वीं के बच्चे फेल हो रहे हैं, शीला जी की सरकार में 30% से 90% तक बच्चों का परसेंटेज बढ़ा था 10वीं कक्षा में। और ये हाल है इनका कि ये बच्चों को फेल कर देते हैं, और 9th से ये बच्चों को प्रमोशन ही 10वीं क्लास में तब देते हैं जब इन्हें लगता है बच्चा। निगत अब्बास, ये बताइए मेरे को कि अभी जो राशिद किदवई कह रहे थे ना कि कांग्रेस कुछ खास इंपैक्ट कर नहीं पा रही है, उसकी एक वजह सबसे बड़ी ये तो नहीं है कि आपको केजरीवाल जी की सरकार को हटा करके अपनी सरकार बनानी है, बट एट द सेम टाइम आपको लगता है कि नहीं, बीजेपी को भी अटैक करना है। भाई, बीजेपी को अटैक करके आपकी सरकार तो बनेगी नहीं ना दिल्ली के अंदर। आपका फोकस नहीं है वहां पे कि आप किससे ज्यादा इस वक्त आपको प्रॉब्लम है, भारतीय जनता पार्टी से या आम आदमी पार्टी से? प्रॉब्लम हमें जुमलों से और भ्रष्टाचार से है लगातार। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि एक जुमलों की सरकार और एक भ्रष्टाचार की सरकार है। आप देखिए जिस प्रकार ये लोग चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, वो साफ स्पष्ट हो रहा है कि ये घबराए हुए हैं। और हाल ही में पिछले हफ्ते 10 दिन में जब इन्होंने देखा कि कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, जो मजबूती से वो जमीन पर उतरे हैं, लोग जो इतना प्यार उन्हें दे रहे हैं, हर सीट पे जब जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग आप ही के पत्रकार कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तब इन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई है, इन्हें घबराहट होने लगी है। पर मैं बता दूं, यही घबराहट इन्हें ले डूबने वाली है, क्योंकि 8 फरवरी को कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ दोबारा दिल्ली में सरकार बने। ठीक है, अजय आलोक, पहले आप जवाब दीजिए, फिर प्रियंका कक्कड़। अरे मैडम निखत जी मेरी छोटी बहन की तरह, मैं आपको बता दूं निखत जी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वाजपेयी जी ने स्थापना की थी। सीट फंड भी वाजपेयी जी ने दिया था, और ये काम 2003 से ही शुरू हुआ था, वाजपेयी जी के कार्यकाल में, यूपीए के कार्यकाल में नहीं। शीला जी का एक पार्ट लगा था। ये सारा काम मेट्रो जहाँ भी करता है, केंद्र सरकार उसमें मुख्य प्रमोटर होती है, और दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रमोटर केंद्र सरकार थी। दिल्ली का हिस्सा मात्र 10% था। आज भी जो चौथे फेज का विस्तार हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है एक, इसलिए जानकारी पूरा इकट्ठा करके बैठा कीजिए। सेकेंड थिंग, मैं बहुत शांतिपूर्वक इनको सुन रहा था। आप मुझे बस ये बताइए कि दिल्ली यहाँ पर 2014 के चुनाव में, 13 के चुनाव हारने के बाद 15 के चुनाव में आप लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने खुलेआम अपने वोटर्स को कहा था कि नहीं, मैं विधानसभा का नाम बताता हूँ, बल्ली मरान, ओखला, संगम विहार, ये सारे 10 विधानसभा क्षेत्रों में आपके नेता खड़े हो के आम आदमी पार्टी को वोट ट्रांसफर करवाए थे कि नहीं, कि ठीक है आने दो, आपको बीजेपी को हरा दो। आप किस मुंह से आपका बुराई कर रही हैं? मैंने रंगा से यार ऐसी थोड़ी ना बोला है, आप नहीं, लेकिन आपकी पार्टी का चरित्र वही है निखत जी। आप हो जाएं चाहे आप पार्टी हो गई, दोनों रंगा से आ रहे हैं, कलश सुपर मास्टर हैं, कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं।
आलोक भाई, लगातार जब आप कश्मीर में गठबंधन में सरकार बना लेते हैं तब तो आपको बड़े अच्छे लगते हैं गठबंधन के। मैं उस बात पे जाना नहीं चाहती क्योंकि वहां मुझे लगता है कि दिल्ली के मुद्दों से भड़काने और भटकने वाली बात होगी। 2013 2014 की बात अभी नहीं करते, अभी हम बात कर लेते कि अभी जो मुद्दे हैं। देखिए, मैं वही कह रही हूँ, ये जलेबियां घुमाते रहेंगे, चाहे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के। मैंने स्पष्ट सा सवाल पूछा था, मैंने कहा भी था बहुत अच्छे प्रवक्ता, मैंने तो तारीफ भी कर दी थी, लेकिन आलोक भाई आप अभी तक एनजीटी की कमेटी का मुझे जवाब नहीं दिए हैं। और अब शीला जी की सरकार की जब आप बात करते हैं, आप एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं, एजुकेशन में कंप्यूटर किसने लाया, किसने डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देके स्कूल्स में बढ़ावा दिया है पढ़ाई को। देखिए, आप कितनी भी बातें करेंगे, आप सरकार में कभी दिल्ली में ना रहे थे ना आने वाले हैं, पिछले 27-28 सालों से तो है नहीं और ना ही आने वाले। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये झूठे खोखले वादे करने बंद कर देने चाहिए और मुद्दों पे बात करनी चाहिए जो नेशनल मुद्दे हैं, चाहे वो पोल्यूशन का हो चाहे वो यमुना का हो। एक एजुकेशन पे भी बता दीजिए प्रियंका कक्कर, क्योंकि दोनों कांग्रेस और आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि आपका जो पूरा एजुकेशन मॉडल भी है वो सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी है। और एक बहुत स्पेसिफिक एग्जाम्पल वहां पर यह दिया गया है कि जो बच्चे क्लास 9 में फेल हो रहे हैं उनको आंकड़ों से ही बाहर कर दिया जाता है। 2 मिनट दीजिएगा, पहले और 2 बातें एड्रेस कर दूं। लाइक ऑलवेज बीजेपी ने झूठ बोला, कोई भी चेक कर ले। मेट्रो में 50-50 होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, और ये फिर बोल रहे हैं कि सिर्फ 10% हिस्सा है। 8,000+ करोड़ स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है मेट्रो का पिछले 5 सालों में। झूठ मैंने बोला जब फाउंडेशन हुई थी डीएमआरसी की, कर रहे हैं, आज की बात नहीं कह रहा हूं, 2003 की बात कह रहा हूं। मत बोलो, आप चुप रहो, आप झूठे हो आप, पर आप दिखा क्या रहे हो? आप भैया झूठ आपके साथ चिपका हुआ है, हम लोग के साथ झूठ नहीं चिपका हुआ है। आज सुबह आप वो आलोक जी, आप ना बहुत ही बड़े झूठे, आप नहीं हो, पाप हो, ऊपर से झूठे लोग हैं आप, एकदम आम अराजक पार्टी हो और झूठे लोग हैं आप। आज सुबह आम अराजक पार्टी ने बहुत साफ कहा, दिल्ली को पहले ही पता लगना चाहिए था जब बिजली का तार फंसाते थे चोरी की बिजली लेने के लिए कि आइडियोलॉजी इररिलेवेंट है, चढ़ के सीढ़ी लगा के आइडियोलॉजी इररिलेवेंट है। आपके अलायंस पार्टनर ने आज सुबह कहा, तो बिजली ना सिर्फ देश में दिल्ली में मिलती है 24 घंटा, बिजली छोड़ के बाहर जाके उत्तर प्रदेश में रह लो तो आपको पता चलेगा। 24 घंटे तो बिहार में भी मिलती है बिजली, बिहार में जाके 10 घंटे के पावर है, बिहार में भी मिलती है 24 घंटे बिजली, जबरदस्ती। बिहार में 24 घंटे बिजली मिलती है, उत्तर प्रदेश में भी मिलती है। आप कहाँ हैं, क्या बात कर रही हैं? शिक्षा के आंकड़े शिक्षा मत करो, IIT के शिक्षा में पढ़ाया गया था कि शराब बेचूंगा। आपकी शिक्षा सुनो ना, बता रही हूँ अब एक ही बात को रिपीट रिवाइंड कर रही है बोलने को। मैं अपील कर रही हूँ लोगों से, मैं अपील कर रही हूँ लोगों से, मुझसे सवाल पूछा गया था इसलिए मैं अपील कर रही हूँ लोगों से कि आम आदमी पार्टी के शिक्षा मॉडल पे ही आप वोट देना, ठीक है? ये इनके झूठे जुमलेबाजों के, इन झूठे नेताओं के चक्कर में ना आए, जिन 18 लाख फैमिलीज को उनके वोट की जगह नोट मांगने लगे, के बच्चे, पियोन के बच्चे अंग्रेजी में बात करते हैं। एक अपील तो पद्मजा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी करी थी, पता है कि अगर मैं यमुना का पानी ना पी पाऊं, यमुना में डुबकी ना लगा पाऊं तो वोट मत देना। ठीक है, आज प्रियंका जी हम एजुकेशन पे आ गए हैं। आप अपील कर रही है प्रियंका जी कि एजुकेशन मॉडल पर ही दिल्ली वोट करे, तो फिर एक आंकड़ा ये भी है ना कि 1 लाख बच्चे क्लास 9 में फेल हो गए थे पिछले साल और 50,000 कक्षा 11 में फेल हो गए थे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। सुनिए, इसकी आपको अगर टेक्निकल बात करनी है और सारे सवाल मुझसे ही हैं और जिनकी आधी सरकार भाजपा की भी है उनसे कोई सवाल नहीं रहता आपका, ना आपने लॉ एंड ऑर्डर पे अब तक एक बार भी कुछ पूछा, तो मैं ये टेक्निकलिटी पे भी जवाब दे देती हूँ। पूरे देश में मॉडल बदल चुका है कि 8वीं सरकार में तो आप 10 साल से प्रियंका जी, 9th में भी आप अगर 9th के भी आप अगर आंकड़े उठा के देखेंगे तो वो भी आप कंपेयर कर लीजिए कांग्रेस गवर्नमेंट से या बीजेपी की किसी गवर्नमेंट से, आपको उनका सच पता चल जाएगा। और डंके की चोट पे कह रही हूँ कि शिक्षा मॉडल पे आप वोट कर देना और कुछ मत देखना। फिर अगर आपको ऐसे लगता है ना, सच तो पता चल गया है। इनको बोलती हूँ कि चैलेंज करके बोले कि यूपी में जो हमने शिक्षा प्रणाली दी सच पता चल चुका है। आप चैलेंज करके दुनिया को बोलो आपका चाल चेहरा चरित्र सरकारी स्कूल सब आ गया है। उन सरकारी स्कूलों के बेस पे हिम्मत है आप में, हिम्मत है, बोलो कि उत्तर प्रदेश समीर जी की बात को एक बात समीर जी की बात में ऐड करना चाहूंगा, फिर हिम्मत है आप में पद्मजा जी, समीर जी की बात में एक बात ऐड करना चाहूंगा। बोलो अपने शिक्षा, अपने स्कूलों का उदाहरण देकर बोलो। ठीक है, आप कह रहे हैं कि चीजों में सुधार हुआ है, मैं बस एंड करना चाहती हूँ सिर्फ एक और आंकड़ा दे करके। 2023-2024 में करीब 88,000 बच्चे फेल हुए थे क्लास 9 में, और ये आंकड़ा बढ़ करके अगले साल हो गया 1,01,331 बच्चे। ये आप ही के एजुकेशन बोर्ड ने, दिल्ली सरकार के ही डिपार्टमेंट ने ये आंकड़े दिए। मैम, दैट डज नॉट
मैडम, दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. प्लीज करेक्ट योरसेल्फ. मैं कह रही हूँ पंजा जी, आप कहाँ बहस कर रही हैं? वो शिक्षा मॉडल पे अपने किसी भी स्टेट में वो सर फोड़ लीजिएगा, ये लोग नहीं मानने वाले हैं. लॉ एंड ऑर्डर मैं एक सेकंड क्या करेक्शन करना है? मैंने सारे जवाब दे दिए. ये आपने ही आंकड़े दिए हैं. व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट? इफ इट डजंट रिफ्लेक्ट द एजुकेशन, जवाब दे रही हूँ. क्या रिफ्लेक्ट करता है ये? It अगर does not reflect फेल होने वाले quality of बच्चों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है तो इससे हम क्या समझे? सिस्टम नहीं मैडम, 9th में पहली बार होता है कि आप पास फेल में आते हो. आप बाकी बीजेपी स्टेट और कांग्रेस के प्रीवियस रेजीम से कंपेयर कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा. आप नीति आयोग की किताब उठा के पढ़ लो जो कहती है कि दिल्ली में सरकारी स्कूल प्राइवेट को आउट परफॉर्म करते हैं. आप ये देख लो कि वो कहती है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल देश में सर्वश्रेष्ठ है. टीचर को देने के लिए पैसे नहीं है. सैलरी 3 महीने से आप दे नहीं रहे हो टीचर्स को. शिक्षा मॉडल पे टीचर को आप सैलरी 3 महीने से नहीं दे रहे हो. 2 महीने से सरकारी स्कूलों में सैलरी दे नहीं रहे हो. जैसा काम इन्होंने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे टीचर? सरकारी स्कूलों में किया. ठीक है, आप कह रहे हैं शीला दीक्षित मॉडल से आपने स्कूलों को बेहतर बना दिया है. तीनों मॉडल लोगों के सामने है प्रियंका जी. एक है बीजेपी का मॉडल, एक है केजरीवाल का मॉडल और एक है शीला दीक्षित का मॉडल. अब बस 2 ही दिन में दिल्ली ये फैसला कर लेगी कि कौन से मॉडल पर उसको अपना वोट डालना है. हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद.